प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान जो क्लास 12 का आपका होगा और इससे रिलेटेड जो आपको पेपर एक बगल में दिखाई दे रहा है और उसका आंसर दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर जो होता है वो आप कैसे करेंगे और किसका क्या, कुछ क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हों या आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सभी के सभी तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई चांस नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा। तो प्रीवियस ईयर बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। तो चलते हैं, जो फिजिक्स आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया है आपका, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपको दिखाया जाए और इसका आंसर क्या होगा, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, क्या क्या होते हैं, सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। जितने भी प्रश्न बताए गए हैं वो भी और जो और अदर क्वेश्चन होंगे वो भी। तो चलिए देखिए, इसमें जो जैसे पहला आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, तो एक समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका E है, विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो त्वरण इसका जो होता है, जैसे ये खंड अ है तो आप देख रहे हैं कि खंड अ जो है हमने लिख दिया, एक लाइन छोड़ दिया। प्रश्न पहला है तो प्रश्न नंबर 1 डाल दिया। एक में आपके कई हैं, क ख ग घ या ए बी सी डी, तो इस तरीके से एक लाइन छोड़ के एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आंसर सबका दिया जाएगा। तो पहले का ऑप्शन आपका त्वरण कितना होगा इसका, जब आवेश E और द्रव्यमान m हो तो विद्युत क्षेत्र में E गतिमान हो, विद्युत क्षेत्र E में अगर वो आवेश गतिमान है एक इलेक्ट्रॉन, तो उसका क्या होगा, कैपिटल E इंटू स्मॉल ई बाई एम होता है, यानी स्मॉल एम। तो ये आपका आंसर होगा, यानी जो दूसरा है वो आपका ऑप्शन सही होगा। आगे जो आपको दिखाई दे रहा है अगला जो प्रश्न है वो ये है कि ये एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं। तो ये आगे आपको जो दिखाई दे रहा प्रश्न, इसमें कह रहा है कि 3 समान प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 बराबर nR2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। तो क्या है, 1/9, 1/3, 3 और 9। तो इसमें से आपका सही ऑप्शन क्या है, 1/9, यानी 1/9 आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। तो आप उसी में नीचे ख का पहला है आपका ऑप्शन सही और 1/9 वो आंसर है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे। आगे जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है वो ये है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती, कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती या कण की ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती। तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये ग का दूसरा ऑप्शन जो है कि कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या, वृत्तीय पथ की त्रिज्या, किसी आवेशित कण की जो विद्युत क्षेत्र में हो तो उसकी जो त्रिज्या होती है, पथ की त्रिज्या, वह कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होती है। तो इसका ग का कौन वाला, ये दूसरा वाला आपका सही है, कण के संवेग के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। तो अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि जो घ दिए गए गेटों के, ये देख रहे हैं आप कि दिए गए गेट हैं में निर्गत जो y है, ये गेट है और ये y बराबर 1 है, प्राप्त करने के लिए y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए ए बी सी का तीनों गेटों का क्या मान होगा, ठीक ना। तो इसमें आप देख रहे हैं कि a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 0, ये आपका पहला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा, ये आप देख रहे हैं। तो घ का पहला जो है वो आपका सही होगा, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 0। अब आगे आप देख रहे हैं कि जो अंग वाला है प्रश्न, इसमें दी गई जो नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें x है, तो x क्या है, इसमें x के जगह पे क्या होगा। तो इस अभिक्रिया में x के जगह पे प्रोटॉन होगा कि अल्फा होगा कि इलेक्ट्रॉन होगा कि ड्यूट्रॉन होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं ये 14 और एक 15, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 14 ही हुआ जबकि 15 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे ऊपर। और जो है आपका यहाँ पे 7 नीचे है
तो यहाँ पे 6 ही है, तो यहाँ पे जो है आपका यहाँ भी 1 लगेगा, तो 1 और 1 जो आपका हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, तो ये आपका प्रोटॉन जो होता है उस पर भी यही होता है अनुक्रमांक और अणुभार। तो 1p1 भी कर सकते हैं, 1h1 भी कर सकते हैं। 1h1 तो इसमें हाइड्रोजन है नहीं, तो 1p1 ही कर देंगे, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। तभी दोनों ओर का अणुभार और अनुक्रमानुपांक और अनुक्रमानुपांक और ये आपका जो अणुभार है वो दोनों बराबर, यानी परमाणु भार और अनुक्रमांक जो दोनों हैं वो आपके बराबर होंगे। अगला देखिए, ये जो आपका च है वो ये है प्रश्न, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो अंग है, तो अंग का कौन वाला ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसका पहला प्रोटॉन। फिर एक लाइन छोड़ दिया, इसके बाद E = 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट पर मीटर से निरूपित एक तल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये क्या है, 2.0, ये आपका सही ऑप्शन होगा। तो इसमें जो आपका देख रहे हैं कि च का दूसरा 2.0 इसका सही ऑप्शन है। अब पेज इसके बाद चेंज कर दिया जा रहा है। तो एक एक नंबर के प्रश्नों का संग्रह वो जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वो खत्म हुआ, और एक एक नंबर का जो रिटेन होता है वो आपका शुरू हो गया है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें पहला प्रश्न आपका, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो ये आपका जो प्रश्न है, इसका आप जब आंसर लिखेंगे तो ये खंड ब का है, तो आप कैसे लिखेंगे, खंड ब लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, प्रश्नोत्तर दूसरा का क का लिखा जा रहा है, दूसरे के क का लिखा जा रहा है, तो इस तरीके से। और इसका क्या होगा, कितना होता है, Q² = 2Cu, इसका सही आंसर होगा, ये हमने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि आगे जो प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो आपका ये दूसरा का ख है, तो दूसरे का ख जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पे मौजूद है। प्रश्न का उत्तर, प्रकाश विद्युत प्रभाव ये क्या होता है कि जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति युक्त प्रकाश की जो किरण होती है वो उसको अगर डाला जाता है तो क्या होता है कि उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाता है, और इसे ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तो ये हो गया आपका। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, एन टाइप के अर्ध जो आप संधारित्र हैं, अर्धचालक में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। तो जो एन टाइप के जो संधारित्र होते हैं, ये दूसरा का ग का आपका प्रश्न है। तो इसमें जो संधारित्र होते हैं, इसमें जो एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश जो होते हैं, आवेशवाहक, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्पसंख्यक आवेश जो होते हैं, आवेशवाहक, वह कोटर होते हैं। तो ये आप जान गए कि अल्पसंख्यक कौन, कोटर, और बहुसंख्यक कौन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका सही ऑप्शन है, सही आपका उत्तर है। तो ये आप ऐसे लिख देंगे एग्जाम में। विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति यानी शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहला आपका जो ये एक नंबर का जो है, ये आपका एक एक नंबर के प्रश्न है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका ख कि अगर विभव मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति में तार के किन्हीं दो सिरों के बीच अगर विभवांतर देखा जाए, विभवांतर V = K है, तो यदि K का मान कम कर दिया जाए तो तार पर शून्य विक्षेप की लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से KL है, तो V = KL, तो इसमें अगर K का मान कम कर दिया जाए तो तार पर क्या होगा, शून्य विक्षेप की लंबाई बढ़ जाएगी। और आप देख रहे हैं कि शून्य विक्षेप को अविक्षेप स्थिति भी कहते हैं, तो ये चीज़ याद रहे, नहीं तो एग्जाम में नाम बदल के पूछ देगा, आप परेशान हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, ये आप लिखेंगे दूसरे का। तो धारा मापी को आप वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसे जब हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, तो यह किस में बदल जाता है, वोल्ट मीटर में। कौन बदल जाता है, धारा मापी। धारा मापी किस में बदल जाएगा, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। अब आगे आप देख रहे हैं कि जो आगे प्रश्न है
वो आपका क्या है, 2 अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक 2 है और 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा। तो ये कह रहा है न्यूनतम विचलन कोण निकालने के लिए। तो ये आपका जो देख रहे हैं कि n बराबर 2 है, अपवर्तनांक स्मॉल n बराबर a बराबर 10 है डिग्री। तो न्यूनतम विचलन कोण हमें पूछ रहा है, तो न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला होता है कि बराबर n-1a। तो n का मतलब 2, तो 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई a का मतलब 10 में होगा, तो 10 में होगा तो 10 एकम 10। तो ये आपका 10 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका इसका सवाल लग गया। अब देखिए आगे जो है आपका वो खंड स है। स का जो है वो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, सभी के सभी इसमें भी करने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये खंड स का जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा का क, ये है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। तो स्लिटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होता है, तो होना चाहिए। तो क्या अनुपात होना चाहिए, इसको देखिए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो खंड स एक लाइन छोड़ के, प्रश्नोत्तर 3 का क एक लाइन छोड़ के इसका आंसर लिखा जा रहा है। तो आई मैक्स बाई आई मिनिमम यानी कि अधिकतम और न्यूनतम बराबर 9/1। ये एक तरह से दोनों का अनुपात कितना हुआ, 9/1 हुआ। अब इसमें क्या होगा कि इस तरीके से ये दिया हुआ है, स्लिटों की चौड़ाई में अनुपात जो है वो आपका आई मैक्स बाई आई मीन बराबर a1 + a2 बाई a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना है, 9/1। तो इतना बराबर इतना हो है और इतना बराबर इतना, तो तीनों आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों को हम ले रहे हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो स्क्वायर है वो उठ के जाएगा इधर 9/1 पे, तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो 9 का कितना होता है, 3 होता है, तो 3/1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये देख रहे हैं आप, 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो ये देख रहे हैं, 3 का मल्टीप्लाई बारी बारी से दोनों में होगा, 3a1 - 3a2 = a1 + a2। अब इसमें से आप घटा देंगे, जब इधर a1 को इधर भेज देंगे, a2 को इधर भेज देंगे, तो a1 a2 वगैरह जो है वो घट जाएगा। तो a1 एक तरफ a2 एक तरफ कर लिया आपने, तो ये इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, ये इधर आपका माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया। तो इस तरीके से 3a1 में से 1a1 घटा तो 2a1, और 3a2 में 1a2 और जुड़ गया तो 4a2, 2 से 4 आपका कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2। तो a1/a2 का मान कितना हो गया, 2/1। तो इसे a1/a2 का मान जब 2/1 है, तो i1/i2 बराबर अगर देखा जाए तो a1/a2 का होल स्क्वायर होता है। तो a1/a2 का मान क्या है, 2/1, तो 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4/1 हो जाएगा। तो i1 i2 बराबर कितना हो गया, 4/1। तो W1/W2 बराबर i1 i2 बराबर होता है, जो आया है मान, ये i1 i2 किसके बराबर होता है, W1/W2। तो यही हमें निकालना है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 4/1 है, तो 4/1, तो 4/1 इसका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं अगला जो प्रश्न है वो है कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या होगा कि देख रहे हैं आप कि प्रश्नोत्तर 3 ख, आर का वैल्यू दिया 2 ओम, R2 बराबर दिया है R1 का आधा यानी पहले का आधा कर दिया जाए /2, R1/2। तो A1 L1 बराबर A2 L2 होता है। तो A1 का मतलब πr², यहाँ पे भी A का मतलब πr² होगा, तो 2 है तो R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 है तो R1²। और L1 L2 आप देख ही रहे हैं, L1 L2 जो है इसका अनुपात जो होगा वह R1 R2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पाई से पाई आपका कट जाएगा, पक्षांतर करके आप इसे जब देखेंगे तो R1²/R2² होगा, और जब स्क्वायर इकट्ठा करेंगे तो ये R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। R1/R2 का मान आप अगर देखा जाए यहाँ से तो इसका मान कितना है, 2 है। तो L2/L1 का मान कितना हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, 4/1। नीचे तो आप 1 लगा सकते हैं, नहीं है कुछ तो इसका मतलब नीचे 1 है। अब देखिए R1 कैपिटल R1 बराबर होता है रो L1/πr1 का स्क्वायर, और यहाँ पे R2 देखा जाए तो πr2 का स्क्वायर हो जाएगा, L2 वगैरह हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि R2 बराबर R2 और R1 का जब अनुपात देखा जाए तो रो से रो आपका कट जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद फिर जो आपका यहाँ पे देखिए कि ये L2 होता है,
ये L2 होता है। तो जब इसे आप काटेंगे यानी कि रो से रो आपका कट जाएगा तो ये पाई से पाई कट जाएगा, तो L1 L2 और R2 R1 ये आपके बचे। तो ये क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 का मतलब L2 बाई L1, इसका कितना मान है 4/1। R1 बाई R2 का होल स्क्वायर का भी मान कितना है, आप देख रहे हैं दोनों का मतलब 4/1 ही है। तो 4 चौके 16 और बटे 1 ये हुआ। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किया जाए तो R2 बाई R1 बराबर कितना हो गया 16/1। तो 1 का मल्टीप्लाई R2 में तो आपका R2 हो गया, R1 का मल्टीप्लाई 16 तो 16 R1। और इस तरीके से R1 जो है आपका, R1 का मान आप भी आपने देखा है कि कितना, R1 का मान अभी आपने देखा तो 2 ओम पहले वाला जो है, तो 2 ओम, तो 2 ओम हो गया, 2 में 16 का गुणा होगा तो 32 ओम आपका हो जाएगा R2 का मान। तार का, नए तार का प्रतिरोध है, वो पुराने तार का था। अब अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 3 का ग, तो एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा समान वेग से, अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका आंसर है वो ये है कि तीसरा का ग, एक लाइन छोड़ के आप आंसर लिखना शुरू करेंगे। कण अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं अतः उनका पथ वृत्ताकार होगा। यह निश्चित है कि लंबवत अगर गति कर रहा है, प्रवेश कर रहा है तो पथ वृत्ताकार होगा। इसकी त्रिज्या r बराबर स्मॉल r बराबर mv बाई क्यूबी होगी तथा परिक्रमण काल जो होगा t बराबर 2πm बाई क्यूबी होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो आपका टीपी बाई ये आपका टीडी है वो कितना होगा mp बाई md इंटू क्यूडी बाई क्यूपी ये होगा। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि mp बाई ये md का मतलब 4mp और इंटू ये आपका QA बराबर 2QP हो जाएगा। और इसका मान आप देख रहे हैं कि इसका मान जो है आपका अगर देखा जाए तो 1/2 है, इसका मान 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 ही क्या है, इसका अनुपात है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वर्णी बिंदु प्रकाश स्रोत को R दूरी पर रखने पर निरोधी विभव कैपिटल V प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3R दूरी पर रख दिया जाए तो विभव इसका कैपिटल V दिया है, दूरी जो है दिया है R, और ये स्रोत को दूरी जो है, जब स्रोत को कितनी दूरी पर रख दिया जाए 3R तो रख दिया जाए तो निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अपने उत्तर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो अगला आंसर हो जाएगा 3 घ का, वो निरोधी विभव V0 बराबर V कैपिटल V के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट इक्वल टू ई वी। आइंस्टीन के समीकरण से अगर देखा जाए तो एच वी या एच न्यू बराबर होता है W प्लस के ई मैक्स। तो यहाँ पे आपतित प्रकाश की जो निश्चित आवृत्ति के लिए अगर निरोधी विभव का मान प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तीव्रता पर। तो प्रकाश की तीव्रता बराबर आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 1/R2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आप कह सकते हैं कि अतः प्रकाश के जो स्रोत हैं, यानी जो प्रकाश की तीव्रता है वह इसके त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रकाश का जो स्रोत से R से 3R अगर करने पर यानी बढ़ा दिया जाए तो निरोधी विभव का मान कितना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। अब आगे जो प्रश्न है खंड द का चौथा, तो इसमें क्या है, चित्र में दिखाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए जो आपका प्रश्नोत्तर चौथा का क है वो उसका आंसर ये होगा कि ये आपका दिया है यहाँ पे +2Q आवेश है, यहाँ -Q, यहाँ आपका Q आवेश है। तो इस तरीके से -Q यहाँ पे भी आवेश है, दोनों जगह -Q और यहाँ पे +2Q। ये दूरी जो है a है स्मॉल a। तो आवेश से निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -Q, इसका +2Q, Q1 Q2 बाई R होता है R²। तो इस तरीके से R दूरी है, ये A दूरी है तो A रख दिया इसके नीचे। फिर दूसरी दूरी क्या है
माइनस क्यू से यहाँ से, और ये तो प्लस 2q बाई ए, और यहाँ आपका माइनस क्यू दोनों और बाई ए। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा इसका, तो 2q² हो जाएगा, तो -2q²। यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका जो है ये जो -q और 2q, तो ये आपके -2q ये जो हो जाएंगे ये आपका प्लस हो जाएंगे, तो +q² बाई ए हो जाएगा। अब दोनों को जब आप एलसीएम लेके जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे ए, तो ए कॉमन निकाल दीजिए, बाहर ले लीजिए, एलसीएम लेने की क्या ज़रूरत है। और -2q² और +q², ये दोनों जब आपके यहाँ पे 4q हो जाएंगे, क्योंकि -2q ये और -2q एक और होगा ये वाला, तो 2 -2q वाले हो जाएंगे बाई ए। तो तब दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2q² ये भी, 2q² ये भी, तो 4 हो जाएंगे, और +q² तो ये है ही। अब इसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा आपका 3q², और ये ए तो नीचे है ही ए, 1/4πε0 3q² बाई ए आपका आंसर हो जाएगा, इतना यूनिट स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। अब आगे जो प्रश्न हैं वो सब के सब आप जरूर तैयार कर लीजिए। तो परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सब भी तैयार कर लीजिएगा। त्रिज्या की 2 सकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, और चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, ये आपको समझाना है। अगला प्रश्न कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित चित्र आरेख खींचकर जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारणों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न आपका है कि किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर C से A उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉम तथा C से B ऊर्जा संक्रमण में ये आपका 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। तो B से A संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। अब आगे जो है अगला जो 5वां नंबर है ये आपका, तो ये 5वां नंबर जो है वो ये है कि एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा यह भी मीटर पर सेकेंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर पर मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल e वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का जो व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये सब 3 नंबर के प्रश्न हैं आपके 5वां में भी। और ये देखिए चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उनके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर अगर लगाया गया तो वोल्टमीटर V का प्रतिरोध 6000 ओम है। तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है, तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा, यानी वोल्टमीटर को बताना है कि इसका मान कितना होगा। अगला प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का वो ये है कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्यंजक कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए, उसका मान कितना होगा। चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक n का मान ज्ञात कीजिए। जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्वाधर पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परिवर्तित होती है तो उस स्थिति में तो ये जो है आपका, इसमें आपको निकालना है n या न्यूनतम अपवर्तनांक निकालना है पदार्थ का। या ये अगर नहीं आ रहा है तो इसे कीजिए,
कैलकुलेशन है, इससे सॉल्व कीजिए। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच यानी Ng का मान दिया, यानी शीशे का अपवर्तनांक यानी कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है कि दो द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल का जो अपवर्तनांक है 4/3 भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चित्र देखिए, ये आपका चित्र है। आगे जो आपका प्रश्न है, गाउस की नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का व्यंजक आपको ज्ञात। आगे जो है अगला नंबर कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। एक स्लिट से एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। या फिर ये सवाल लगाइए कि यंग के द्वि-स्लिट प्रयोग में दो तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तथा स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए जो ये पहला है, तो पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। और केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हों, उसका मान निकालना है। 7वां प्रश्न आपका यह है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा जो आपकी कीजिए, यानी परिभाषा दीजिए। चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक X में धारा I क्या है जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 हो। चालक Y में धारा 10 एम्पीयर अगर बह रही हो तो इसका मान ज्ञात करना है। आगे है कि अगर वो नहीं आ रहा है तो ये आप कैलकुलेशन कीजिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए और इसके बाद प्रकृति में जो इसका उदाहरण है वो क्या है। यदि 4 न्यूट्रॉन और 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाए तो कितनी मास इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका जो है वो ऊर्जा उत्पन्न होगी। प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना, न्यूट्रॉन का इतना, नाभिकीय जो आपका लिथियम नाभिकीय का द्रव्यमान इतना जबकि दिया हुआ है। 8वां जो आपका प्रश्न है वो ये है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जन जो है विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की आवर्धन जो आपका क्रिया है, आवर्धन क्रिया की कार्यप्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। या परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत PN संधि डायोड की कार्यप्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टता और अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। ये दोनों में से जो आपको आए वो कीजिए। आगे है व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। AB का मान दिया हुआ है 10 ओम, BC पर प्रतिरोध 10 ओम, फिर CD पर आपका 5 ओम और DA पर जो प्रतिरोध है वो 60 ओम है। धारा मापी का प्रतिरोध जो है 15 ओम है इसका गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा जो IG का मान ज्ञात कीजिए जो इसमें बह रही है गैल्वेनोमीटर में, उसका मान निकालना है। ये उसी फार्मूले पे लगेगा व्हीटस्टोन सेतु वाले पे। या फिर वो नहीं आ रहा है तो ये आप सवाल लगाइए कि क्या कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में अस्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। यानी जो भी प्लेटों के बीच विभवांतर या आवेश की हो रहा है, बह रहा है, उसकी गणना करना है। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलिएगा।